नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, ये नतीजे नहीं है, ये तो वैसा ही चमत्कार है जैसा धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव से पहले बीजेपी के लिए पर्ची निकाल देते हैं। सीटें भी बिल्कुल उतना ही जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है। मतलब वोट कम पड़े हो या ज्यादा, पर्ची बाबा की तरफ से वोटिंग हमेशा टाइट। कुछ आंकड़े ऐसे है कि दिमाग घूम जाए। ये जनादेश था या ज्ञानादेश, यानी ज्ञानेश कुमार जी का गुप्त आदेश। और झटका यही नहीं रुकता, आप अंदाजा लगाइए इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किसे मिले। नहीं पता? चलिए चुनाव आयोग का असली डाटा देखकर होश ठिकाने लग जाएगा। दोस्तों, ये आंकड़े आपके होश हिला देंगे। आरजेडी को मिला इतिहास का सबसे बड़ा वोट, 88,51,802 वोट, यानी 22.75%। और सीट बस 27। दूसरी तरफ बीजेपी को आरजेडी से पूरे 8 लाख वोट कम मिले, केवल 80,46,974 वोट, यानी 20.71%। लेकिन सीट सीधी 93। और जेडीयू सिर्फ 73,54,000 वोट, यानी 18.89%। फिर भी सीटें 83। और जेडीयू सिर्फ 73,54,000 वोट, 18.89%। फिर भी सीटें 83। मतलब खेल साफ है, जिसे सबसे कम वोट मिले वही सबसे ज्यादा सीटें ले गया, और जिसे जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिया उसे सीधा साइडलाइन कर दिया गया। इतिहास उलट गया और हिसाब किसी और का बैठ गया। देखिए जरा, आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू से पूरे 2 से 4% ज्यादा वोट मिले, लेकिन चमत्कार देखिए, सीटें किसको मिली? बीजेपी को आरजेडी 3 गुना ज्यादा सीटें, जेडीयू को भी लगभग 3 गुना सीटें। अब सवाल ये, क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी कहा जा सकता है, या फिर यह आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं? अब सुनिए दूसरी और सबसे खास बात। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये नतीजे चुनाव की पर्ची नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची लीला जैसे लगते हैं। चुनावी आंकड़े बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी भले दूसरे स्थान पर आई हो, लेकिन सीटों का गणित कुछ और ही इशारा कर रहा है। अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बीजेपी को इतनी मजबूत बढ़त मिली है कि उसके लिए जेडीयू की भूमिका लगभग तय हो गई है। अगर बीजेपी चाहे तो वह जेडीयू को साइडलाइन करके चिराग पासवान जी की, एलजेपी जीतनराम मांझी की, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को साथ जोड़कर आराम से सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन की हालात इतनी कमजोर दिख रही है कि नीतीश कुमार जी चाहे महागठबंधन में चले भी जाए तब भी सरकार बनने की स्थिति नहीं बनती। मतलब इस बार समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जरूरत लगभग खत्म मानी जा रही है। इसके साथ ही केंद्र में भी उनका मोल भाव करने का वजन कम हो गया है। बिहार में एनडीए सरकार तय मानी जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगी। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि यह मुकाबला नीतीश बनाम तेजस्वी का था ही नहीं, ये चुनाव पूरी तरह से मोदी की प्रतिष्ठा की परीक्षा था। वोटों की गिनती ने वही दिखा दिया, नतीजा ठीक उतना ही आया जितनी मोदी की अपील थी। दोस्तों, बीजेपी को जितनी सीटों की जरूरत थी उतनी मिली, मोदी की ताकत जितनी बनाए रखनी थी उतनी ही मिल गई। और कमाल देखिए, चुनाव आयोग की जो पर्ची निकली है वो तो धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची से भी ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड वाली साबित हो गई। अब जरा सोचिए, क्या ये सच में जनादेश है, या फिर जैसा लोग कहने लगे हैं ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है। ज्ञानेश कुमार जी का आदेश अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हर परत खुलेगी, हर कहानी सामने आएगी। आप बस देखते रहिए खेल कितना बड़ा हुआ है, ये समझ में आने लगेगा। और अब असली पलटवार, चिराग पासवान जी की एलजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जितनी सीटें दी गई और जो सीटें जेडीयू के हिस्से से कटकर एलजेपी को थमा दी गई, उसने नीतीश कुमार जी को भीतर तक नाराज कर दिया था। यहीं से पूरा खेल की शुरुआत हुई और नतीजे आखिर में कैसे निकले वो पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार जी पहले ही सीट बंटवारों को लेकर भड़के हुए थे। आखिरकार उनकी नाराजगी दूर करने के लिए एलजेपी के कुछ सीटें बदली गई। ऊपर से चिराग पासवान जी के एक प्रत्याशी का नामांकन भी खारिज हो गया, यानी मैदान में कुल 28 उम्मीदवार ही बचे। लेकिन असली खेल तो यहीं शुरू होता है। इन 28 में से लगभग 20 सीटों पर चिराग पासवान जी के उम्मीदवार बढ़त में दिख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि एलजेपी को वो सीटें दी गई थी जिन्हें सबसे कमजोर माना जा रहा था, जहां पिछले 3-4 चुनावों से एनडीए जीत का मुंह तक नहीं दिख पाई थी।
फिर भी चिराग का चिराग उन मुश्किल सीटों पर भी जलता नजर आ रहा है। इसके बावजूद चिराग पासवान जी की पार्टी ने कमाल कर दिया। जहां जेडीयू और एनडीए की ताकत साफ दिखी, वहीं राजद तो पिछले 5 साल से घमंड में डूबी रही। अब जनादेश के सामने झुकी। जनादेश अभी आधिकारिक नहीं आया, शपथ 18 तारीख को होगी। वैशाली की महुआ सीट जहां तेज प्रताप यादव जी मैदान में थे, मुजफ्फरपुर की सीट जहां मुसाफिर पासवान जी और उनके बेटे जीतते रहे, और चेनारी सीट जहां कांग्रेस उम्मीदवार जीतते रहे, इन सब जगह एलजेपी के उम्मीदवारों ने भी अपनी छाप छोड़ी। क्या यह कमाल चिराग का है? हकीकत सामने है। वहां से कटिहार की बलरामपुर सीट पर सीपीआई एमएलके लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन इस बार एलजेपी की संगीता देवी जी ने बाजी मार ली। वैशाली, मुजफ्फरपुर और चेनारी जैसे इलाकों में भी एलजेपी ने उम्मीद के मुताबिक कमाल दिखाया। जो सीटें चिराग की लुटिया डूबने वाली थी, वहीं अब नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गई है। बिहार में बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं और सीटों का जुगाड़ अमित शाह जी के लिए बस चुटकियों का खेल है। मतलब इतने चौंकाने वाले नतीजे की कल्पना तो बीजेपी के कट्टर समर्थक ने भी नहीं की थी। लोग अब कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी की चाल ढाल अद्भुत है। बिहार के चुनाव नतीजों से यह साफ झलक रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार या कोई और अगर कोई और तो कौन? चुनावी रुझानों में एक वक्त ऐसा आया जब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में खेल बदल गया और चुनावी रुझानों में बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी और जेडीयू के बीच का अंतर 15 सीट तक पहुंच गया। जेडीयू के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री वाला ट्वीट हटा दिया गया, यानी नीतीश कुमार जी का खेल फिलहाल अटका हुआ है। एक तरफ सारे नेता मोदी जी का गुणगान करने लगे, चिराग पासवान जी तक प्रधानमंत्री उनकी लीला की तारीफ कर रहे हैं। सच है, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ज्ञानेश कुमार जी जैसा चुनाव अधिकारी भी मुमकिन है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी ने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया। अब पांचों दल मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, यानी नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुनने का नाटक शुरू होना तय था। और अमित शाह जी ने चुनाव की शुरुआत से ही इस खेल की तैयारी शुरू कर दी थी। चुनावी विश्लेषक जमीन का हाल देख रहे थे, लेकिन अमित शाह जी की ऊपर से रणनीति देख रहे थे, जो ज्ञानेश कुमार जी का वजह से संभव हुआ। दोस्तों, हमारे जैसे लोग यह नहीं देख पा रहे थे। हत्या के मामले में जेल में बैठे अनंत सिंह भी चुनाव जीत गए। 2 दिन पहले से ही गुलाब जामुन बना रहे थे। उनकी दृष्टि भी अमित शाह जी जैसी तेज है। सब पहले से ही जान लेते हैं, इसलिए मिठाई का ऑर्डर तुरंत तैयार। याद है, चुनाव से पहले किसी पत्रकार ने पूछा था, दादा जेडीयू को कितनी सीटें आएगी? अनंत सिंह जी ने हुलस कर कहा 250। पत्रकार ने याद दिलाया बिहार में कुल सीटें 243 है, तो अनंत सिंह जी ने कहा तो सब नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और हाँ, उनकी ये बातें सच निकल गई। लेकिन राजनीतिक जीवन में लोकप्रियता के शिखर पर बैठे नीतीश कुमार जी ने शायद इतना लाचार महसूस कभी नहीं किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।